डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के हम 2 लेक्चर्स आपको दे चुके हैं। आज हमारा बच्चों तीसरा लेक्चर शुरू होगा। अच्छा, तीसरे लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स देने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करा दें कि हम क्या क्या कर चुके हैं। बेटा, आपको याद हो कि सबसे पहले जो हमारी प्लानिंग थी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी। फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट कराया था, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कराया था और बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट कराया था। ये हमारा पहला लेक्चर था। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने आपको एक पास्ट पेपर शुरू कराया था जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनवाया था और आपका इनकम स्टेटमेंट बनवाया था। बच्चों, आज हम जो लेक्चर देने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 के अंदर इंशाल्लाह हम आज आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना सिखाएंगे और एक असाइनमेंट भी देंगे आपको घर के लिए। ठीक है बच्चों, आइए बात शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 के कंप्लीट होने के बाद हम प्रॉफिट निकाल चुके थे। प्रॉफिट फॉर द ईयर आ चुका था 12,250। अब हमें आगे चलना है लेक्चर नंबर 3 में। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट आपको पता ही है कि हमें क्या करना है बेटा। सबसे पहले नाउन करंट एसेट्स लेने। अच्छा, अगर हम सवाल में तलाश करें कि भाई नाउन करंट, थोड़ा सा हम इस सवाल की बैलेंस शीट को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं हम यहाँ रिमार्क्स में लिखते जाते हैं। बताइए फैक्ट्री मशीनरी क्या है, नाउन करंट एसेट्स में आएगा। बताइए ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर जो होता है वो भी नाउन करंट एसेट्स में आएगा। इस पर जो डेप्रिसिएशन है बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, पुराना 60,000 था और नया 5,000 और 3,000, यानी बैलेंस शीट बनाते वक्त बच्चों ये 65 और 11,000 जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सारे आइटम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट के इधर आ जाइए। जब आप ट्रेड रिसीवेबल लेते हैं तो उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये दोनों आइटम आपके करंट एसेट्स में आएंगे बेटा। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 400 पुराना है। अब इसमें से एक कस्टमर इररिकवरेबल अमाउंट थी, वो आपने राइट ऑफ कर दी थी 1900। 22,000 बचे थे, उसका 5% बनता है 1100। तो नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1100 जाएगा। लेकिन आपने इनकम स्टेटमेंट में 700 क्यों लेकर गए थे, मैं याद करा दूं आपको। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कितनी अमाउंट पड़ी हुई थी, 400 पड़ी हुई थी, तो आपने माइनस करके 700 लेकर गए थे। आगे चलिए, आपका ट्रेड पेबल्स है जो करंट लायबिलिटी में आएगा, बैंक है जो करंट एसेट्स में आएगा, कैपिटल और ड्राइंग है जो कैपिटल में आएगा, एडजस्टमेंट होगा उसका। सब वही सोल ट्रेडर की तरह आइटम्स दिए हुए हैं। अच्छा, आपको याद हो मैंने आपसे जिक्र किया था कि इसमें एक नहीं 3 किस्म की एंडिंग इन्वेंट्रीज आती हैं बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में भी किस जगह, करंट एसेट्स में। पहले एक इन्वेंट्री आती थी, अब 3 इन्वेंट्रीज आएंगी। रॉ मटेरियल की आएगी, वर्क इन प्रोसेस की आएगी, फिनिश गुड्स की आएगी। अच्छा, इसके अलावा आगे चलते हैं बेटा। इंश्योरेंस का तो खैर ये तो पॉइंट नंबर 2 जो है, इट इज़ बिलोंग टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड इनकम स्टेटमेंट। हाँ, अलबत्ता 3 और 4 हमारे काम का है। 3 में जो फाइनेंशियल एक्सपेंस ओइंग है, अदर पेबल है, ये करंट लायबिलिटी में आएगा बेटा। और मार्केटिंग एक्सपेंस जो प्रीपेड हैं, ये करंट एसेट्स के अदर रिसीवेबल में आएगा। डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं आपको, जो ऊपर नया डेप्रिसिएशन निकला है 5,000 और 3,000, जो हम पहले ही पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं आपसे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाया था आपको।
आज हम बनाने जा रहे हैं इसकी बैलेंस शीट, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आइए बच्चों इसको शुरू करते हैं। तरतीब के मुताबिक सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका फिक्स एसेट लेना है मशीनरी। मशीनरी में आपके पास 80,000 की मशीन थी बेटा। हम ऊपर चाहे तो हेडिंग भी डाल देते हैं यहाँ पे कि इधर हम लेंगे कॉस्ट, इधर हम लेंगे इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इधर आएगी इसकी नेट बुक वैल्यू। ठीक है बेटा। चलो, मशीनरी थी 80,000 की और नया पुराना डेप्रिसिएशन मिला के 65 था। 60 पुराना था, 5 नया था, तो माइनस किया तो नेट बुक वैल्यू 80 में से 65,000 निकाले आपने, $65,000, $65,000, तो 15,000 बचा। आगे आइए, ऑफिस फर्नीचर बच्चों $20,000 का है। इसमें से पुराना नया डेप्रिसिएशन मिलाया तो 11,000 माइनस किया, तो ये 11,000 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका जवाब 9,000 आ जाएगा। अब बच्चों 15,000 और 9,000 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 24 आएगा, $24,000। आइए जनाब, ये नाउन करंट एसेट्स पूरे हो गए, $24,000। अब आते हैं हम करंट एसेट्स पे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि इधर एक नहीं स्टूडेंट्स, तीन तीन इन्वेंट्रीज आएंगी। और कौन कौन सी आएंगी? रॉ मटेरियल की आएगी, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश। उन तीनों को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ओपनिंग नहीं लिखनी, यहाँ क्या लिखना है, एंडिंग। तो रॉ मटेरियल एंडिंग थी $12,750 की बेटा, और वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग थी 16,200 की एंडिंग थी बेटा। सवाल आपके सामने है, वहाँ से पढ़ पढ़ के बताते जाइए। और फिनिश गुड्स की थी 18,700 की इन्वेंट्री। अच्छा बेटा, 23,900 का ट्रेड रिसीवेबल था जो 1900 से इररिकवरेबल था, राइट ऑफ हो गया था, बैड डेट्स में आ गया था, तो ये 22,000 बचा था। और इसका हमने जो 5% बैड डेट्स लिया था, पीछे हमने कैलकुलेट भी किया था, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा जो हमने कैलकुलेट किया था बेटा, वो कितना था, 1100। ठीक है बेटा, तो इधर भी 1100 इसका अलाउंस फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आएगा। 20,000 में से 1100 निकाले तो ये 20,900 बचे। इसी तरह बेटा मैंने आपसे कहा था, एक प्री पेमेंट आ गई थी हमारे पास, एक प्री पेमेंट आ गई थी, आपको याद हो मैंने अभी दिखाई थी कि प्री पेमेंट थी कितने की, 600 की। प्रीपेड मार्केटिंग एक्सपेंस, ये अदर रिसीवेबल में 600 आ जाएंगे बेटा। ठीक है बेटा। और फिर बैंक का बैलेंस जो दिया हुआ था 7,700, वो ले लीजिए। अब कैलकुलेटर पर प्यारे बच्चों इन तमाम करंट एसेट्स को आप ऐड करेंगे तो ये $76,850 आ जाएंगे। अब आपने ये काम करना है, इसमें 24,000 ऐड कर देना है। 24,000 जब आप ऐड कर देंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे $1,0850। बहुत ही आसान लगा होगा। सोल ट्रेडर में करा चुका हूँ, पार्टनरशिप में करा चुका हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो अब मैन्युफैक्चरिंग में ये करना तो आपके लिए बिल्कुल पीस ऑफ केक है। आगे चलें स्टूडेंट्स, इस साल का आपका कैपिटल था बेटा $90,000। आपने $90,000 में ऊपर से चेक करें इस साल का प्रॉफिट क्या आया था। जी हाँ, इस साल का प्रॉफिट आपका आया था $12,250। वो $12,250 आप यहाँ प्लस कर देंगे बेटा। ठीक है। और बच्चों ड्राइंग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और सवाल में ड्राइंग थी बेटा $16,600 की। इसको हम जब माइनस कर देंगे तो फाइनल ओनर्स इक्विटी 85,000,
650 आ जाएगी। बहुत ही आसान लगा होगा आपको। सोल ट्रेडर में भी सेम ऐसा कराया जा चुका है, आपको पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सेम कराया जा चुका है, कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क ये है कि पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल हम नहीं लेते, कैपिटल की अमाउंट डायरेक्ट ले लेते हैं, इसके बदले करंट अकाउंट मैंने आपको वहाँ लेना सिखाया था। अलबत्ता सोल ट्रेडर का तो 100% कैपिटल इसी तरीके से था। आगे आए बेटा, करंट लायबिलिटी चेक करें। सवाल में ट्रेड पेबल कितना था, $14,350 था। अलबत्ता एक अदर पेबल है बेटा। अदर पेबल के लिए मैं वापस सवाल पे जाता हूँ, तो ये देखिए $850 का ये आपको नज़र आ रहा है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ओइंग, यानी ये अदर पेबल है, ये हमें पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 850 लिख दीजिए बेटा। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेटर पे प्लस कर दें तो ये आ गया $15,200। और बेटा जब आप टोटल कैपिटल और करंट लायबिलिटी को जमा करते हैं तो आपका जवाब आता है 100,850। जी हाँ, 100,000 आपका जवाब आ चुका है, $100,850 आपका जवाब आ चुका है। और चेक करें क्या ये टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल क्या ऊपर के एसेट्स को बैलेंस कर रहा है। जी हाँ, दोनों का जवाब सेम है। ठीक है बेटा, बहुत आसान लगा होगा, लेकिन ये मत समझिएगा कि हम इसको प्रैक्टिस ना करें और ये हमें समझ में आ जाए। जी नहीं, आपको एक सवाल होम असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ और विद आंसर दे रहा हूँ। आपको मैं नवंबर 2016 क्वेश्चन 5, कंपनी का नाम है प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसकी मैं 3 रिक्वायरमेंट आपको दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना होगा बेटा। क्या 3 रिक्वायरमेंट है बेटा? इसकी 3 रिक्वायरमेंट हैं। आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होगा, आपको इसका इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा, और आपको इसका क्या बनाना होगा बेटा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तीनों आंसर्स मौजूद हैं, ये 3 आंसर्स आने चाहिए। आइए थोड़ा सा सवाल को डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। प्यारे बच्चों, जो मैंने होमवर्क में सवाल दिया है, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उस कंपनी का नाम है जो मैंने आपको सवाल दिया है, प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है बेटा, पूरा सवाल 100% जो हमने पहले किया है वही है, सब चीज़ें वही हैं, सब चीज़ें वही हैं। बस ये देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह रॉयल्टीज़ आ गई। ठीक है, ये आ गई आपके डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह रॉयल्टीज़ आ गई। आप समझ जाएं, ये लिखे हुए डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है बेटा, फैक्ट्री वेजेस हैं, रेंट है, सब वही है, सब वही है। वर्क इन प्रोसेस, अब ये देखें 3 किस्म की इन्वेंट्रीज हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, लेकिन ये तीनों स्टार्ट हैं। और यकीनन अगर स्टार्ट ऊपर ट्रायल बैलेंस में है बच्चों, तो एंडिंग नीचे दी हुई होगी। ये देखिए, तीनों की एंडिंग मौजूद है, बिल्कुल सेम वही सवाल है। आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना होगा बेटा ये सवाल। ठीक है, आगे आइए, आगे चलते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि इंश्योरेंस का जितना भी है 80% का ताल्लुक फैक्ट्री से है, 80% का ताल्लुक फैक्ट्री से होगा। और ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि एग्जामिनर ने फैक्ट्री का और इसका अलग कर दिया है। 80%, 75% ये फैक्ट्री में आएगा, और बाकी बेटा ये जो बचा है ऑफिस का, तो पूरी क्लास बताइए कि ये ऑफिस का कहाँ पे आएगा बेटा? जी हाँ, इनकम स्टेटमेंट में लिया जाएगा। 20%, 25%, 40% जैसे पिछले सवाल में आया था। ठीक है बेटा, उसी तरह देखें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अदर पेबल के 750 पेबल हैं, अदर पेबल में आएगा। एडवर्टाइजिंग प्रीपेड है, अदर रिसीवेबल में आएगा। डेप्रिसिएशन में वही बेटा, वही क्या, एक दिया हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बेटा, और एक दिया हुआ है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड। वही डाउटफुल डेब्ट अगर आप चेक करें तो वही क्या दिया हुआ है, 5% ट्रेड रिसीवेबल का। तो देखा जाए तो बेटा 100% ये वैसा ही सवाल है, आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा बेटा, और इन तीनों सवालात के आंसर्स आपको निकालने होंगे। पहले का जवाब
आपका 252,300 मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल जवाब आएगा। आपके इनकम स्टेटमेंट का जवाब 14,950 आएगा और बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जवाब 157,700 आएगा। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स ये होमवर्क ज़रूर कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, हर सूरत में कोशिश करेंगे। अपने सर तौसीफ़ शाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।